जय श्री कृष्णा भक्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्रीमद्भागवत कथा का 19वां भाग सुनाने जा रहे हैं। जय श्री कृष्णा। जलधि डूबी चाहे मेरु चढ़ी, विद्या ऋतु व्यापार, अनहोनी होती नहीं, होनी अमिट विचार। महाराज परीक्षित के गंगा किनारे पहुँचने पर वहाँ अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, देवल, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अगस्त, परशुराम, व्यास जी और नारदादि ऋषि मुनि अपने अपने शिष्यों के साथ में गंगा किनारे आ गए। महाराज ने सबका समयोचित स्वागत किया और सबको आसन देकर बिठाया। महाराज संत समाज से विनती करने लगे, प्रभो, जिस प्राणी का अंत समय निकट हो उसे अपनी मुक्ति के निमित्त क्या करना चाहिए। संतों का विचार विमर्श चल ही रहा था, तभी वहाँ पर घूमते हुए अवधूत वेशधारी दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम प्रलम्ब बाहो समरोत्तमाभम श्री सुखदेव जी, जिनकी बड़ी बड़ी भुजाएं थी, शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं था, उनकी कांति देवताओं जैसी थी और बाल फैले हुए थे। उनको आता देख सारी सभा खड़ी हो गई। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित और सारी संत समाज ने श्री सुखदेव जी का स्वागत किया। पूजा करके उच्च आसन पर विराजमान करके चरणों में महाराज ने सिर रख दिया। महाराज अपने को परम सौभाग्यशाली मानने लगे। आज मेरे ऊपर भगवान की असीम कृपा हुई है। तभी तो जो गृहस्थों के घर गोदोहन जितने समय तक ठहर कर मेरा कल्याण करने पधारे हैं। महाराज बड़े भाग्य जब जानिए, जब मिलने आए संत, संतन की मिलनो करे सब कष्टन को अंत। अतः प्रच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। आप योगियों के परम गुरु हैं। महाराज मैं आपसे यह पूछता हूँ कि जो सर्वथा मरणासन्न है, उस प्राणी को कल्याणकारी कौन सा कार्य सिद्ध करना चाहिए। हे प्रभु, आप सामर्थ्यवान हैं, मुझ पर कृपा करिए। कोटिभार सामर्थ्यवानम किम दूरम व्यवसायिनाम, को विदेश विद्यानाम कह पर प्रियवादिनाम। हे प्रभु, कृपा करके सत्कर्म तथा त्याज्य कर्मों को भी बताने की कृपा करें। महाराज ने श्री सुखदेव जी ने महाराज से अपने कल्याणार्थ प्रश्न किया। प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं भक्तों। एक प्रश्न तुच्छ होता है, जो वाद विवाद, हार जीत आदि को दर्शाने को किए जाते हैं। दूसरा कनिष्ठ प्रश्न होता है, जो वक्ता को परीक्षा करने को किए जाते हैं। तीसरा मध्यम होता है, जो अपनी बुद्धि की चतुराई दिखाने को किए जाता है। चौथा उत्तम होता है, जो कल्याणार्थ संदेह को दूर, जो अपने कल्याणार्थ संदेह को दूर करने के लिए किए जाते हैं। महाराज परीक्षित का प्रश्न उत्तम प्रकार का था। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले श्री नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहने लगे, वर्यानेकते प्रश्ना क्रतो लोकहितं रपः, आत्मवित् सम्मतः पूषां श्रोतव्यादिसूयपरः। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आपने मनुष्यों के सुनने योग्य विषय में जो प्रश्न किया है, यह अति उत्तम, सबका हित करने वाला तथा आत्मवित्त पुरुषों को भी मान्य है। हे राजन, प्राणियों को मानव शरीर पाकर के धन, स्त्री, संतति तथा शरीर आदि में आसक्त नहीं होना चाहिए। मानव जन्म का श्रेष्ठ लाभ यह होना चाहिए कि अंत समय में उसे भगवान नारायण की स्मृति हो जाए। जन्म लाभ पर पुंसा मनते नारायण स्मृति। अतः भगवान की लीलाओं का स्मरण कीर्तन ही इस नश्वर शरीर का पुनीत कर्तव्य है।
यह संसार जीव का सदैव रहने का स्थान नहीं है। अतः प्राणियों को कुछ न कुछ समय निकाल करके प्रभु के नाम का कीर्तन तथा सत्संग करना चाहिए। हे राजन, हर प्राणियों से नित्य 5 स्थानों पर हिंसा होती रहती है। एक चूल्हे में, दूसरा चक्की में, तीसरा जल रहने के स्थान पर, 4 ओंखली और 5 झाड़ू लगाते समय। परंतु प्राणी इन बातों पर कम ध्यान देते हैं। अधिकतर मनुष्य तो आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्य में तद पशुभिर्न नारायणम पशुवत व्यवहार करने के आदि हो जाते हैं। वे परिवार के मोह में फंसकर के धनोपार्जन के लिए निंदनीय कर्मों को करने में भी नहीं सकुचाते। मुमुक्षु प्राणी को धर्म और भगवान में निष्ठा रखनी चाहिए, तभी अंत समय में हरि स्मरण करने में, हरि स्मरण से कल्याण हो सकेगा। थोड़ा समय निकाल कर सत्संग अवश्य करना चाहिए। भक्तों, यों तो दुनिया में देने को दिए जाते हैं नजराने बहुत, लेकिन है कोई शहर जो सत्संग का मुकाबला करे। अब मैं आपको मानव मात्र के कल्याणार्थ श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराऊंगा, जिसका मैंने अपने पिता वेद व्यास जी से अध्ययन किया था। हे राजन, यद्यपि मैं निरंतर निर्गुण ब्रह्म में ही स्थित रहता हूँ, तथापि श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं में चित्त आकर्षित होने के कारण मैंने इस पुराण का अध्ययन किया था। उसी का मैं आपके समक्ष वर्णन करूँगा, क्योंकि आप विष्णु भक्त हैं। इससे सुनने से आपके भगवान मुकुंद में निष्काम भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। जो भगवान सबका नियंता है, उसी के नाम का संकीर्तन मुक्तिदाता है। सुखदेव महाराज कहने लगे, ये गोलोक में श्री राधा जी के लीला सुख थे। सुखदेव जी कौन थे? ये गोलोक में राधा रानी के सुख थे। राधा रानी के तोता यानी कि सुख थे। भगवान श्री कृष्ण के अवतरण काल में श्री राधा जी ने स्वयं भी लीला विग्रह धारण कर अपने प्रिय सुख को भी साथ चलने को कहा। वहीं शुक श्री राधा जी के वियोग के कारण विगलित अंडे के रूप में भगवान श्री शंकर के निवास कैलाश पर आश्रम के निकट पड़ा था। वही अंडा शिव के मुख से अमृतमयी कथा सुनकर के पुष्ट हुआ था। अमर कथा सुन करके, अब अमर कथा क्या है? एक दिन पार्वती जी ने अमर कथा सुनने की इच्छा प्रकट की। शिव सुनाने लगे। आश्रम को शंख ध्वनि करके निर्जन कर दिया, लेकिन एक अंडा पड़ा रह गया। प्रथम स्कंद से 10वें स्कंद तक तो माताजी हुंकार देती रही। नींद आ गई, लेकिन अंडा अमर कथा श्रवण से पुष्ट होकर हुंकारी देता रहा। जब 12वें स्कंद की समाप्ति पर नींद खुली, तब बोली, प्रभो, मैंने श्री कृष्ण उद्धव संवाद नहीं सुना। शिव बोले, हुंकारी किसने भरी? पता लगा, त्रिशूल लेकर भागे व्यास पत्नी के भागे भोलेनाथ जी। आगे आगे सुखदेव जी और पीछे पीछे, आगे आगे शुक और पीछे पीछे भोलेनाथ त्रिशूल लेकर दौड़ रहे हैं। व्यास पत्नी के जम्भाई लेते समय शुक उनके मुंह के द्वार से मुंह से व्यास पत्नी के गर्भ में उदर में चले गए। 12 वर्ष रहे। व्यास जी बोले, गर्भ से बाहर क्यों नहीं आते? माया तो शुक बोले, माया सताएगी। यदि द्वारकाधीश आश्वासन दें तब मैं बाहर आऊँगा। भगवान ने आश्वासन दिया, वह बाहर आए और जंगल को चले गए। बाहर गर्भ से बाहर आते ही जंगल को चल दिए। हे राजन, भगवान मुकुंद के नाम कीर्तन से ज्ञानियों को ज्ञान मोक्ष चाहने वालों के लिए मोक्ष तथा सांसारिक आपदाओं से त्रस्त जीवों को शांति प्राप्त होती है। विशेषकर कलयुग में तो, हे राजन, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा। हे राजन, तुम इस बात को सोच कर कि मैं 7 दिन में अपनी मुक्ति का कैसे उपाय करूंगा, सो राजन आपका सोचना व्यर्थ हो। महाराज खट्वांग ने तो, खट्वांगो नाम राज ऋषि ज्ञाते तामिहा युग
मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। एक मुहूर्त यानी 2.5 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान से एकाकार हो गए थे, मुक्ति प्राप्त कर ली गई थी। जय श्री कृष्ण। भक्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।